हेलो एवरीवन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक बनेगा आज, ठीक है, एक ही टॉपिक पे बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन हमने किया था। ठीक है, वो वाली वीडियो देखकर पहुंचे। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा काइनेटिक एनर्जी या तो लॉस हो जाती है या फिर बिफोर वाले से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, 2 पार्टिकल है हमारे पास, तो इन इलास्टिक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कब होगा? जब हमारा 2 पार्टिकल स्टिक करेंगे टुगेदर। ठीक है, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये मीनिंग समझे आप लोग, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हमारा जो कोलिजन बनेगा वो क्या है? इन इलास्टिक है और परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल मानेंगे जिसका मास m1 m2 है। u1 u2 उनकी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अगर उनकी वेलोसिटी v हो तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है जी बात, सबको आता है ये। m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 v आएगा प्लस m2 v आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इस बार हमारी v है, तो v हमारा क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। v वेक्टर की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है जी बात सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैं कह रहा था सबको दिक्कत है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए, अगर एक पार्टिकल हमारा क्या हो, इनिशियली एट रेस्ट हो, यानी कि वन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल को क्या कर दे, रेस्ट कर दे, तो u2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ द सेकंड पार्टिकल एट रेस्ट देन u2 बिकम्स 0। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा m1 u1 वेक्टर है इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, m1 प्लस m2 v वेक्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं v वेक्टर की वैल्यू m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगी। ठीक है भैया, m1 प्लस m2 आ जाएगी। क्लियर है भैया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें, तो वही होगा। ये सब कुछ चीज़ें भैया आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमारा इन इलास्टिक कोलिजन में या तो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में या फिर वो गेन करेगी भैया। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है भैया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे हम। अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये हो जाएगी भैया 1/2। बिफोर में आता m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, लेकिन u2 तो हमारा क्या है, 0 है, 1/2
m1 u1 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे आफ्टर कोलिजन, ठीक है। लेकिन तब तक आप लोग इसको नोट करें। नोट कर लिया भाई, पॉज करके नोट कर लें। इससे पहले बस ये लिखना है कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कब होगा, जब हमारा क्या करेंगे, हम स्टिक करेंगे टुगेदर। और बस वही कंसिडर दैट दो पार्टिकल है हमारे पास, m1 m2 उनके मास है, u1 u2 उनकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अगर v वेलोसिटी हो आफ्टर कोलिजन देन, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी एक एक टॉपिक करवाने हैं भैया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए जी, एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। कितनी होगी भैया, m1 v1 v का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर, तो 1/2 m1 प्लस m2 और v स्क्वायर हमने ले लिया जी कॉमन। v कहाँ है, v ये रहा, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 m1 प्लस m2 v, m1 का स्क्वायर हो जाएगा भैया u1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये बच जाएगी भैया m1 प्लस m2, ठीक है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट में रख देंगे वैल्यू भैया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है भैया। बिफोर कितनी थी भाई, बिफोर थी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। आफ्टर कितनी थी भैया, माइनस के 1/2 m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक भैया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। सॉल्व करें इसको भैया आगे। चलो जी, यहाँ से हम देख रहे हैं 1/2 m1 u1 का स्क्वायर कॉमन है, तो ले लो भैया 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस m1 प्लस m2। क्लियर है बात भाई, यहाँ पे m1 बच गया, अपॉन में एलसीएम लेंगे भैया 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है, m2 या फिर m1 प्लस m2 माइनस m1, ठीक है, एलसीएम ले लिया भाई m1 प्लस m2, m1 से m1 कैंसिल, तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गई भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक भैया नोट करो इसको, ठीक है। एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमें मिल रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमें मिल रही है, ठीक है। यहीं तक ऐसे ही करेंगे भैया, यहाँ तक कोई चेंज नहीं करना है हमें इसमें, ठीक है। नोट्स डाउनलोड कर लो, उसके बाद इसको मिटा दें। चलिए, चलिए जी, अब हमें दिखाना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस में क्यों हुई आफ्टर कोलिजन वाली। भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला,
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो आल्सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन अपॉन, या मार्कर चेंज करें, ठीक है। यहाँ पे ये आफ्टर वाली करनी है और ये करनी है जी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी आई थी, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा भैया m1 u1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ u1 का स्क्वायर आई थी वो, और इसके अपॉन में आया था m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, क्लियर है। ये भैया ये कैंसिल हो गया 1/2 से 1/2, m1 से एक पावर कैंसिल हो गई, तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ से हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है, और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है वो लेस देन आएगी किससे, भाई पता लग गया तुम लोगों को, हैंस नहीं पता लगा तो भैया कमेंट करें, उसके बाद बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये था आपका इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है भैया। इसको करें, फिर इलास्टिक कोलिजन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, और इलास्टिक कोलिजन निकालेंगे हम 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो वो टॉपिक भी करेंगे, तब तक इसको कर लो भैया। थैंक यू।